हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली डोज ऑफ वोकैबुलरी। आज हम लोग कुछ ऐसे स्पीकर्स को डिस्कस करेंगे जो शायद ज़्यादा बोलते हैं, शायद कम बोलते हैं। कुछ ऐसे स्पीकर्स जो लॉजिकली अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे स्पीकर्स जो बहुत ज़्यादा परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बट देन हो सकता है शायद उनके आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल हो या ना हो। सो अलग अलग स्पीकर्स के बारे में, कुछ ऐसे स्पीकर्स के बारे में बात करेंगे जो कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा बातें और कुछ बड़ी बात क्या चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ वर्ड नंबर 1, जो रूट है दैट्स लोकर एंड टैसियो। इन दो रूट से पहले हम लोग वर्ड जो वर्ड्स इवॉल्व हुए हैं या फिर जो आए हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट फ्रॉम द लोकर इज लोकेशियस। नाउ लोकेशियस इज अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट। लोकर का मतलब होता है टू स्पीक। लोकेशियस इज अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट. Just because a person speaks a lot, it does not mean he or she speaks nonsense. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि this person literally speaks a lot. हो सकता है कि एक marketing executive हो जिसका पूरा profession जो है उसकी speaking ability पे depend करता है. So loquacious, simply a person who speaks a lot. इसी का ही एक synonym है voluble. Now voluble is a not exact synonym, but then अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए विच आर द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट्स द आइडिया रिप्रेजेंटेड बाय लोकेशियस, सो हम वॉल्युबल कह सकते हैं. वॉल्युबल इज अ पर्सन हु इज वेरी फ्लुएंट विथ वर्ड्स. जैसे ही मुंह खोलेगा एंड वर्ड्स बाहर आना स्टार्ट होंगे. सो ही इज वेरी फ्लुएंट विथ स्टेटमेंट्स, ही इज वेरी फ्लुएंट विथ वर्ड्स. Next is a soliloquist. Now, who's a soliloquist? Soliloquist comes from the root solus. Solus का मतलब होता है alone. So, soliloquist, मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ. Solus is alone. So, soliloquist is a person who talks to himself or herself. जो अपने आप से बात करे. इनफैक्ट जो स्टेटमेंट्स हमने बहुत बार देखा कि मूवीज में एक पर्सन कुछ सोच रहा होता है, मन ही मन बात कर रहा होता है एंड पीछे से आवाज आती है. सो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को भी हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दो स्टेटमेंट्स soliloquies. सो soliloquy इज अ स्टेटमेंट दैट अ पर्सन मेक्स टू oneself, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं ventriloquist. Now ventriloquist comes from the root loker and ventris. Ventris is belly. Now belly is usually in the front side. So इसीलिए मैं पहले यहाँ पे एक बार रूट लिख लेता हूँ. Ventris. Ventris की अगर बात करें, ventris is belly. Now belly is in the front side. So ventriloquist is a person who makes it look as if he or she speaks from somewhere else, not from his or her mouth. So ventriloquists are those people जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कहीं और से बोल रहे हैं. दे डोंट सीम टू बी यूजिंग द माउथ वाइल दे स्पीक. पपेट शोज जो करते हैं उनको हम लोग वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं. वेंट्रस से ही मेरे पास एक वर्ड है. द वर्ड इज वेंट्रल. वेंट्रल इज फ्रंट साइड. वेंट्रल इज फ्रंट साइड. वैसे ही डोर्सल की अगर बात करें, DORSAL, डोर्सल इज बैक साइड. डोर्सल इज बैक साइड. सो आई होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट आगे देखें. सो कोलोकियल. कोलोकियल इज इनफॉर्मल. सो काफी बार हम लोग बोलते हैं दैट्स कोलोकियल यूसेज, इनफॉर्मल यूसेज. सो ऐसे कुछ वर्ड्स भी होते हैं जैसे वाना हो गया, गोना हो गया, ट्राइना हो गया. नाउ ये जो वर्ड्स हैं, वाना इज एक्चुअली इनफॉर्मल यूसेज ऑफ वांटिंग टू. Gonna is informal usage of going to. So ये ऐसे informal usage जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? Colloquialism. And colloquial is adjective form which means informal. Eloquent. Now eloquent, when you use too many adjectives in your language to make it sound appealing or to make it sound good. So ऐसे हम लोग argument को क्या कहते हैं? We call those arguments eloquent arguments, जहाँ पे बहुत सारे adjectives use होते हैं and voice modulation होता है to make argument sound appealing. So eloquent is using too many adjectives. Grandiloquent. Now grandiloquent comes from the root grandis. मैं यहीं पे in fact
इसके मैं यहाँ पे दो वर्ड्स और लिख रहा हूँ. नाउ ग्रैंडिस, यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है ग्रैंडिस. ग्रैंडिस का मतलब होता है ग्रैंड. And loquer is to speak. So who is a grandiloquent? Grandiloquent is a person who uses highfalutin language or language, a language where he or she uses impressive words for his audience, or basically the objective is to impress listeners. So ऐसे लोग जो है हम लोग उनको grandiloquent कहते हैं. Grandiloquent के आपको कुछ एग्जाम्पल्स पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स से भी दिख जाएंगे. ऐसे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो ग्रैंडिलोक्वेंट की कैटेगरी में काउंट किए जा सकते हैं. दे यूज वर्ड्स दैट इम्प्रेस देयर लिसनर्स. सो ग्रैंडिस इज ग्रैंड. इसी के ही दो सिनोनिम्स, ऑस्टेंटेशियस एंड पॉम्पस. ये जो दो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम है. एक और सिनोनिम हो सकता है बॉम्बास्टिक. ठीक है, सो ये तीन जो है सिनोनिम्स हैं ग्रैंडिलोक्वेंट के. फिर मेरे पास ग्रैंडिस से ही दो वर्ड्स और आते हैं, ग्रैंडियर विच इज नाउन फॉर्म एंड ग्रैंडियर्स विच इज एडजेक्टिव फॉर्म. इफ आई टॉक अबाउट ग्रैंडियर एंड ग्रैंडियर्स, इन दोनों में डिफरेंस नाउन और एडजेक्टिव का है. सो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये दो वर्ड्स देखें, लग्जूरियंस एंड लग्जूरियस. Just a moment. So ये दो वर्ड्स देखिए, आपको यहां से समझ में आएगा. अगर मैं इसका सिनोनिम देखूं, सो स्प्लेंडर, SPLENDOUR एंड स्प्लेंडेड, या फिर रेस्प्लेंडेंट और that's actually resplendence, DENCE, and वैसे ही इसका एडजेक्टिव फॉर्म. सो ये जो वर्ड्स हैं केवल नाउन और एडजेक्टिव में ही डिफर करते हैं. इसके दो सिनोनिम्स और हो सकते हैं, ऑगस्ट एंड मजेस्टिक. ये भी दो इसके सिनोनिम्स हैं, ऑगस्ट एंड मजेस्टिक. सो ग्रैंडियर एंड ग्रैंडियस, पोम्पोसिटी, इम्प्रेसिवनेस एंड इम्प्रेसिव, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेसिटर्न. नाउ टेसिटर्न इज समबडी हु डजंट स्पीक मच. इसी के जैसा एक और वर्ड, रेटिसेंट. रेटिसेंट इज समबडी हु डजंट स्पीक मच. दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि टेसिटर्न जो है इज अ बिट अग्रेसिव इन नेचर. आप इनको कुछ अनजस्टिफाइड कहेंगे तो दे माइट रिटेलिएट. So that's taciturn for you. Reticent, on the other hand, are very coy or meek or shy. They usually don't retaliate. Unforthcoming, reserved, ये दो synonyms है ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते. फिर tacit. Tacit जो कि tacit से ही आया है. Tacit is something that need not be mentioned explicitly. Tacit is something that is implied. So ये कुछ words थे जो loquer and tacit से आए. इसके बाद next. नाउ वर्बम की बात करते हैं. वर्ड्स, हमारे पास कुछ ऐसे स्पीकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड कुछ ऐसे भी स्पीकर्स हैं जो बहुत कम यूज़ करते हैं वर्ड्स, लेकिन कम वर्ड्स में अच्छे से अपनी बात कह जाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि ये लकॉनिक जो होता है जो कॉन्वर्जेशनल नहीं होता है. नो, लकॉनिक इज क्वाइट कॉन्वर्जेशनल, बट देन कम वर्ड्स में अपनी पूरी बात कह जाते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड laconic. And cogent is adjective form. Usually cogent is used for an argument that is very compelling, well reasoned, well thought, and that forces others to give up. So ऐसे argument को हम लोग cogent argument कह सकते हैं. So compelling and convincing is cogent. Next, verbose. इसी की बात कर रहा था. Laconic is used for a person who uses few words to express an idea, but then verbose is used for a person who uses too many words to express an idea. So दोनों एक दूसरे के antonyms है. आगे देखते हैं voluble, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं. Voluble is one who is very fluent with words. And verbiage,
वर्बियाज भी वर्बम से ही आया है. वर्बियाज इज स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग. सो my way of speaking is my verbiage, your way of speaking is your verbiage. So verbiage is basically style of writing or speaking. ऐसा ही एक word मैं आपको verbatim तो explain कर ही रहा हूं, but then मैं आपको एक word और दूंगा. The word is garrulous. The word is garrulous. Now garrulous is a person who is, आप कह सकते हैं garrulous is a person who talks nonsense. This actually comes from garruleo. Garruleo is to chatter. So garrulous is literally chatterbox, right? पीछे हमने loquacious देखा था. Loquacious might not be garrulous, right? So ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. Next हमें word देखना था verbatim. Now verbatim is word to word reproduction of something. आप अपना वर्क किसी को दे रहे हैं कॉपी करने के लिए, बट यू ऑल्सो आस्क दैट पर्सन टू नॉट कॉपी इट वर्बैटिम. मीन्स यू आस्क दैट पर्सन टू नॉट कॉपी इट वर्ड टू वर्ड. आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस वर्बैटिम. मीन्स आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड, राइट? सो वर्बैटिम इज वर्ड टू वर्ड रिप्रोडक्शन ऑफ समथिंग. वर्बम से ही आया. फिर इसके बाद मैग्ना. मैग्ना इज लार्ज. So मेरे पास पहला word है magna vox. Now if I look at vox comes from vocis या फिर vox itself which is voice. So magna vox की अगर बात करें, magna vox is loud voice, right? Synonyms इसके देखते हैं. Resounding, vociferous, rumbling. ये तीन जो है synonyms हैं किसके? magna vox के. Magna vox is adjective. A magna vox person, a person who speaks with a loud voice, a person who speaks with resounding voice, or a person who is vociferous, or a person or a rumbling person, right? Magnum opus. Now opus comes from opero. Magna is large, so someone's large work or big work. कह सकते हैं Mona Lisa is magnum opus of Leonardo da Vinci. So magnum opus is someone's great work or someone's big work. इसी के आगे मैग्नीट्यूड. नाउ मैग्नीट्यूड कम्स फ्रॉम मैग्ना एंड टूड. ये जो टूड है, टूड बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाई देता है. टूड सिंपली मीन्स डिग्री. सो आप देखिए मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इज ऑफ ग्रेट डिग्री, ऑफ लार्ज डिग्री. सिमिलरली एक वर्ड ये फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड इज ऑफ डिग्री ऑफ करेज. ठीक है. लाइकवाइज एक ऐसा ही प्लैटिट्यूड. प्लैटिट्यूड इज डिग्री ऑफ बोर्डम. प्लैटिट्यूडिनस इज बोरिंग. प्लैटिट्यूड इज डिग्री ऑफ बोर्डम. ऐसे ही लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये सिंपल वर्ड्स थे. मैंने आपको कुछ अच्छे वर्ड्स भी दिए, फोर्टिट्यूड एंड प्लैटिट्यूड. सो टूड आपको जहां पर भी दिखे, टूड यूजुअली मीन्स डिग्री. एंड last but not the least is magnanimous. Now magnanimous comes from magna and animus. Animus is mind. So a magnanimous is a person with large mind. When I say large mind, I actually mean to say a person with big thinking, right? A person who's kind, generous, never believes in taking revenge for small things or petty issues. So magnanimous is generous, kind. Munificent is one synonym for magnanimous. मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं आपके लिए, देखिएगा. मुनिफिसेंट. सो ये इसका एक क्लोज सिनोनिम है. सो यहां पे इसके सिनोनिम्स मैंने रखे भी हैं. मुनिफिसेंट, जेनरस, बेनेवोलेंट, ये 3 सिनोनिम्स हैं इसके. आई होप आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे.